हेलो दोस्तों, चुपाकाब्रा के बारे में आप ये वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अंत में आपको ये तय करना होगा कि क्या ये रहस्य सुलझ चुका है या फिर अभी भी एक रहस्य ही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपका आपके चैनल हिंदी टीवी फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत है। फरवरी 1975 के अंत में प्यूर्टो रिको के छोटे से शहर मोका में जानवरों को परेशान करने वाली खबर आने लगी। किसानों की 15 गायें, 3 बकरियां, 2 हंस और 1 सूअर के शरीर पर कुछ अजीब से छेद पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि पशुओं का खून निकल चुका है। स्थानिक अधिकारी ने यह दावा किया कि इस हमलों के लिए कुत्ते जिम्मेवार हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं किया गया। ठीक हफ्ते बाद 15 मार्च को एक और किसान ने अपनी 34 मुर्गियां खो दी। मृत पशुओं की कुल संख्या 90 हो गई, लेकिन इस संख्या को बढ़ने के लिए केवल 3 दिन लगे। 18 मार्च को किसान हेक्टर वेगा ने अपनी 2 बकरियों के खून से लथपथ देखा, जिसकी गर्दन पर छेद थे। अगली सुबह उसकी 7 और बकरियां घायल हो गई, 10 लापता हो गई और 10 मर गई। एक स्थानीय न्यूज़पेपर में हत्याओं की सूचना थी। उस अखबार में उस हत्यारे जानवर को एक नाम दिया गया, वैम्पिरो अटाका ओब्रेरो एंड मोका। इसका मतलब मोका का एक पिशाच। सीनेट एग्रीकल्चर के द्वारा जांच शुरू की गई। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन रिपायर को ये देखने के लिए बुलाया गया कहीं ये एक प्यूर्टो रिकान बायो नस्ल का सांप तो नहीं कर रहा। लेकिन गांव वालों की जांच से पता चला कि सांप जहरीला नहीं है और वह खून नहीं पीता। वो सांप एक बकरी जितना बड़ा जानवर मार सकता था, लेकिन गाय तो बहुत दूर है। वहाँ पासी में एक चूना पत्थर की गुफा में एक अजीबोगरीब चमगादड़ पाए गए, लेकिन अगली जांच के बाद ये सामने आया कि वो चमगादड़ शाकाहारी थे और जानवरों पर हमला नहीं करते थे। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जैसे अचानक हत्याएं शुरू हुई थी, वैसे ही बंद हो गई। जुलाई 1975 को इस रहस्य को सुलझाए बिना ही इस जांच को बंद कर दिया गया। फिर पूरे 2 दशक के बाद मार्च 1995 को ओरोकोविस और मोरोविस के शहरों में मोका से लगभग 100 किलोमीटर दूर किसानों के पशुओं की रहस्यमय तरीके से हत्या की जा रही थी। पशु चिकित्सक कार्लोस सोटो ने इन मरे हुए 8 जानवरों की जांच की। सभी जानवरों की गर्दन पर छेद थे और कुछ खरोंचे थी, जो छेद सीधा उनके दिमाग में जा रही थी। ये छेद इतने सही थे कि कोई कुशल सर्जन भी उन्हें स्केलपेल से नहीं बना सकता था। कॉमेडियन सेलिब्रिटी पेरिस ने अपने रेडियो शो पर हत्याओं की बात करते हुए दावा किया, इस हत्यारे जीव का नाम एल चुपाकोब्रा है। इसका मतलब बकरी चूसने वाला। भले ही अब तक इसका नाम चुपाकोब्रा था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था ये चुपाकोब्रा कैसा दिखता है, जब तक कि कैनोवाना के निवासी मैडलिन टॉलेटिनो और उसकी मां ने इसे अपने घर के सामने फुटपाथ पर देखा था। उन्होंने कहा ये पूंछ के बिना कंगारू जैसा 3-4 फीट का दिखता था। वो इंसानों की तरह अपने पैरों पर चल रहा था। उसकी 2 पतली बाजुएं थीं, जिसमें 3 उंगलियां थीं और पैरों की भी 3 उंगलियां थीं। उसके कान नहीं थे और नाक की बजाय हवा के लिए 2 छोटे छोटे छेद थे और पीठ के ऊपर कांटे थे। फिर मैडलिन ने इस जीव का एक स्केच बनवाया। ये स्केच जल्दी ही प्रसारित हुए। साल दर साल चुपाकोब्रा के हमले की खबरें बढ़ने लगी और हजारों लोग इसे देखने का दावा भी करने लगे। इस जीव को ढूंढने की कई कोशिशें की गई, लेकिन खोजकर्ताओं के हाथ कुछ न लगा। चुपाकाब्रा के शिकार की खबरें अब तो सरहद पार कर चुकी थी। स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राजील, मेक्सिको और अमेरिका में भी जानवरों की हत्या की खबरें आने लगी और उसके बाद लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया। टेक्सास जैसे दूर दराज के इलाके में भी इसकी खबरें आने लगी। छोटे बड़े जानवर चुपाकाब्रा का शिकार बनने लगे थे। इन अजीबोगरीब हमलों के बाद लोग असुरक्षित महसूस करने लगे। अमेरिका में दिखाई देने वाला चुपाकाब्रा किसी कुत्ते से मेल खाता था। चलने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करता था। इस जीव की त्वचा खुरदरी थी, जिस पे बाल नहीं थे और इसके मुंह में तेज धार वाले लंबे दांत थे। पुलिस कैनियन नाम की एक औरत ने एक दिन अचानक चुपाकाब्रा की लाश बरामद की। अजीबोगरीब दिखने वाले इस जानवर की लाश को पुलिस ने संभाल कर रखा, ताकि आने वाले समय में विज्ञानियों द्वारा इसकी जांच की जा सके। और जब साइंटिस्ट ने इसका DNA टेस्ट किया तो चौंका देने वाली बात सामने आई।
वो डीएनए किसी क्रेनाइन के डीएनए से मैच करता था। साइंटिस्ट ने कहा ये क्रेनाइन जाति का कोई भी जानवर हो सकता है, कुत्ता, कियोट, लोमड़ी या भेड़िया, जिसे मेंज नाम की बीमारी हो चुकी है। मेंज नाम की इस बीमारी में माइट्स के इन्फेक्शन के कारण उस जानवर की त्वचा पे खुजली होने लगती हैं और बार बार अपनी त्वचा को खुजाने के कारण उनके बाल भी झड़ने लगते हैं और उनकी त्वचा किसी हाथी की तरह मोटी और खुरदरी हो जाती है। चलो मान लेते हैं कि अमेरिका में पाया जाने वाला चुपाकाब्रा मेंज नाम की बीमारी से पीड़ित क्रेनाइन्स है। जैसे लोमड़ी और भेड़िए के शिकार करने का तरीका चुपाकाब्रा के तरीके से बहुत अलग होता है। वो जानवरों का शिकार मांस के लिए करते हैं, ना कि उसका खून पीने के लिए। इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया है कि कैसे उन जानवरों की मौतें अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। क्या उन जानवरों को मारने वाला चुपाकाब्रा आज भी खुला घूम रहा है? 30 अगस्त 2000 को निकारागुआ के मलायपेसलो के आसपास एक किसान ने रात के समय अपनी रफल के साथ चुपाकाब्रा को मार गिराया, क्योंकि चुपाकाब्रा ने उसकी 35 भेड़ों को मार डाला था। जब पशु चिकित्सक ने उस शव की जांच की तो बताया कि बड़ी आंखें, चिकनी चमगादड़ जैसी चमड़ी, बड़े पंजे, बड़े दांत थे। उनका मानना था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया एक जानवर हो सकता है। एक सिद्धांत का मानना था कि ये एक भेड़िया और मगरमच्छ के बीच एक क्रश हो सकता है। 5 सितंबर 2000 को फिर परिणाम आए कि लाश एक कुत्ते की है जिसे मेंज नाम की बीमारी थी। लेकिन जब शव को किसान को लौटाया गया तो उसने दावा किया कि शव को बदल दिया गया है, ये मेरी बकरियां मारने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने चिली में एक गुप्त अमेरिकी सुविधा होने का दावा किया। यहाँ चुपाकाब्रा के हमले भी हुए थे। एक बुक में बेंजामिन रेडफोर्ड के अनुसार चिली के सैनिकों ने एक चुपाकाब्रा नर, मादा और बच्चे को पकड़ लिया था, जो कलामा के उत्तर में एक खदान में रह रहा था। बुक के अनुसार नासा की एक टीम वैज्ञानिक एक काले हेलीकॉप्टर में पहुंची और चुपाकाब्रा को वहां से ले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खूंखार जीव चुपाकाब्रा से रिलेटेड वीडियो। आपके इस बारे में क्या राय है? क्या ये रहस्य सुलझ चुका है या फिर अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।